हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई एक बांग्लादेशी वेब सीरीज आरआरआर। इस सीरीज को IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से सही है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2008 से, जहां हम रूपा और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि गांव में टहलने निकले थे। तभी वो दोनों एक पेड़ के सामने आते हैं और काफी हैरान होते हैं क्योंकि उस पेड़ के नीचे बहुत सारे मरे हुए कौवे पड़े हुए थे। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें 2024 साल दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूपा की अब शादी हो चुकी है। उसने 2016 में लव मैरिज की और उसके हस्बैंड का नाम है रिफात। 8 साल की हैप्पी लव मैरिज के बाद पता नहीं क्यों अभी रूपा बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसे जब भी मौका मिलता छोटी छोटी बातों को लेके वो रिफात के साथ झगड़ने लगती। अब रूपा की ये सारी हरकतों के वजह से रिफात को शक होने लगता है कि शायद रूपा किसी के साथ अफेयर में है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रूपा के शादी से रूपा के पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बार बार मेंशन करने लगते हैं कि रूपा ने फिर एक बार उनकी नाक कटवा दी, यानी इसके पहले भी रूपा ने कुछ तो कांड किया था। अब ये सब बोलने के बाद रूपा के पिता अचानक ही उसे चाकू से मारने जाते हैं, पर रिफात उन्हें रोक लेता है और तभी अचानक उनको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें फिर से 2024 दिखाया जाता है। यहाँ हम मिलते हैं औरको से, जो कि रूपा का छोटा भाई था। औरको एक स्पेशल चाइल्ड था और वो सिर्फ रूपा से ही बातें करता था, इसीलिए रूपा भी बीच बीच में उससे मिलने आती और उसका ध्यान रखा करती। अब हम दूसरी तरफ रिफात को देखते हैं, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है, क्योंकि रिफात को जानना था कि रूपा का अफेयर आखिर किसके साथ चल रहा है। यहाँ हम मिलते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव आरिफिन से। डिटेक्टिव बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और उन्हें कुछ सबूत भी मिले हैं। वो रिफात को कुछ फोटोज देता है, जिसे देखने के बाद रिफात शॉक्ड हो जाता है। अब फिर से हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि जब रूपा और रिफात एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब वहां रोहन नाम का एक लड़का भी रूपा को पसंद करता था। उसने सबके सामने रूपा को एक बार प्रपोज भी किया था, जिस वजह से रिफात ने रोहन को काफी मारा था। इसके बाद हम रिफात को देखते हैं, जो कि रोहन से मिलने जाता है और उसे ताना मारने लगता है कि आखिरकार उसने रूपा को उससे छीन ही लिया। रोहन यहाँ बताता है कि रिफात को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। एक्चुअली रोहन रियल एस्टेट में काम करता है। रूपा ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था, इसीलिए वो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ मिल रही थी। इसके अलावा उन दोनों में और कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सब सुन के रिफात सोच में पड़ जाता है कि उनके पास तो घर है, फिर रूपा को फ्लैट की क्या जरूरत थी, और अगर उसने फ्लैट खरीदा भी था तो उसने रिफात को क्यों नहीं बताया। इसके बाद हम मिलते हैं आसमा से, जो कि एक YouTube कंटेंट क्रिएटर है मेरी तरह। यहाँ आसमा आरत नाम के एक मिस्टीरियस माउंटेन के बारे में वीडियो बना रही थी। तभी वहाँ पर आरिफिन आता है और हमें पता चलता है कि आसमा आरिफिन की वाइफ है। आरिफिन आसमा को अपने सारे केसेस के बारे में बताया करता था और इसीलिए वो उसको रूपा के केस के बारे में भी बताता है। यहाँ आरिफिन मेंशन करता है कि रूपा के केस में कुछ चीजें अजीब है, जो अभी तक उसके लिए क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम रिफात को देखते हैं, जो रूपा से पूछने लगता है कि उसने नया फ्लैट क्यों खरीदा है। रिफात रूपा को अक्यूज करने लगता है कि जरूर उसने वो फ्लैट अपने लवर के साथ रात बिताने के लिए खरीदा है। रूपा इन बातों से काफी नाराज हो जाती है और वो रिफात के साथ झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें औरको को दिखाया जाता है, जो अचानक ही नाइफ से अपनी हाथ काट लेता है। और दूसरी तरफ हम रूपा को देखते हैं, जो क्लब में पागलों की तरह डांस कर रही थी। क्लब से वापस आने के बाद रूपा स्ट्रेट अपने न्यू फ्लैट जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोहन उसके लिए वेट कर रहा था। रोहन बताने लगता है कि वो रूपा से कितना प्यार करता है और अब जब उसके और रिफात के बीच कुछ भी ठीक नहीं है तो वो रूपा को खुश रखेगा। अब दूसरी ओर हम रिफात को देखते हैं, जो कि रूपा के फ्लैट के नीचे आ गया था। उसे भी जानना था कि रूपा का ये सीक्रेट लवर है कौन। रूपा जब फ्लैट से नीचे आती है तब वो रिफात को देख लेती है, पर उसे कुछ भी ना बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक सांप रिफात के पास जाता है और उसे डसने की कोशिश करता है, पर रिफात उससे बच जाता है। रूपा के वहाँ से जाते ही रिफात सीधा उसके फ्लैट में जाता है, क्योंकि उसे भी जानना था कि रूपा इतने देर किसके साथ थी। अब जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है
तब रिफात को अंदर रोहन की लाश मिलती है, जो देखने के बाद रिफात काफी घबरा जाता है। वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ आरिफिन को भी बुलाता है। अब कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों ही इस नतीजे में पहुँचते हैं कि रूपा के बॉयफ्रेंड ने ही शायद रोहन को मार दिया होगा। दूसरे दिन हम रूपा को देखते हैं जो कि एक होटल में जाती है और उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है आरिफिन भी। अब इसके बाद आरिफिन रूपा के बाजू वाले कमरे को बुक करता है ताकि वो रूपा के ऊपर नजर रख सके। कुछ देर बाद ही उस रूम से आवाजें आने लगती है, जिससे आरिफिन समझ जाता है कि रूपा किसी के साथ फिजिकल हो रही है। आरिफिन ठान लेता है कि आज वो रूपा और उसके लवर को रंगे हाथों पकड़ ही लेगा, पर इंतजार करते हुए वो वहाँ पर सो जाता है और तब तक रूपा और उसका लवर जा चुका था। इसके बाद हमें फिर से 2008 साल दिखाया जाता है, जहाँ बाहर तूफान आने की वजह से रूपा और उसकी दोस्त एक खंडर जैसी जगह में जाके शेल्टर लेते हैं, जहाँ रूपा को अचानक एक काली बकरी दिखती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। यहाँ रिफात रूपा पे काफी गुस्सा करता है कि वो पिछली रात कहाँ पर थी, जिसपे रूपा बताती है कि वो अपने नए दोस्त के साथ थी। ये सब सुन के रिफात काफी गुस्सा करता है कि रूपा उसे धोखा कैसे दे सकती है। तभी यहाँ रूपा बताती है कि जब रिफात अपने कलीग डालिया के साथ बिजनेस ट्रिप पे गया था तब वो भी तो डालिया के साथ फिजिकल हुआ था। उसने पहले रूपा को धोखा दिया। अगर तब उसको शर्म नहीं आई तो रूपा को शर्म क्यों आएगी। अब ये सुन के रिफात काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बात उसने रूपा से छुपा के रखी थी। उसने रूपा के ऊपर पहले चीट किया था, इसीलिए शायद उसे हमेशा लगता था कि रूपा भी एक दिन उसके ऊपर चीट करेगी। वो रूपा से बार बार माफी मांगने लगता है, पर रूपा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिफात डालिया से मिलता है और उस पर काफी गुस्सा करने लगता है कि उसने उन दोनों के बारे में रूपा को क्यों बताया। पर डालिया उसे बताती है कि उसने रूपा को कुछ भी नहीं बताया, जो सुन के रिफात सोच में पड़ जाता है कि रूपा को ये सारी बातें बताई किसने। दूसरी तरफ हम रूपा की माँ को देखते हैं, जो कि औरकों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। वो औरकों को उसकी और रूपा की बचपन की फोटोज दिखा रही थी और उस एल्बम में रूपा की फोटोज को देख के और को अचानक ही रूपा को अम्मी बुलाने लगता है। ये सुनने के बाद रूपा की माँ औरकों को समझाने लगती है कि वो उन दोनों की माँ है, पर और को बोलने लगता है कि उसे पता चल चुका है कि रूपा ही उसकी असली अम्मी है। जो सुनने के बाद रूपा की माँ घबरा जाती है। यहाँ हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस खंडर से वापस आने के बाद ही रूपा अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो औरकों को जन्म देती है, पर किसी को भी इस बारे में पता ना चले, इसीलिए रूपा के माँ ने औरकों को अपने बेटे की तरह पाला और इसी वजह से रूपा के पिता काफी नाराज रहा करते थे। रूपा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे नहीं पता कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ, जबकि उसने किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाए, पर रूपा के पेरेंट्स उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ डालिया रूपा को एक कैफे में मिलने बुलाती है। अब उसी कैफे पे आरिफिन भी पहुंच जाता है अपनी वाइफ के साथ। एक्चुअली रिफात को लग रहा था कि शायद डालिया जानबूझ के उसकी और रूपा की शादी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने आरिफिन को बोला था कि अब से वो डालिया का भी पीछा करे। कुछ ही देर में वहाँ रूपा पहुँच जाती है, जिसे देख के डालिया पूछने लगती है कि उसने रिफात को झूठ क्यों बोला कि उसने उसको सब कुछ बताया है। यहाँ रूपा गुस्से में बोलती है कि वो अपने पति को कुछ भी बोले, इससे डालिया को क्या। इतना बोलने के बाद ही वो डालिया के ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे डालिया काफी गुस्सा हो जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर वह कैफे के लोग आते हैं और दोनों को ही बाहर निकाल देते हैं। इसके अगले दिन ही एक कार एक्सीडेंट की खबर मिलती है, जिसके अंदर डालिया की नेकेड डेड बॉडी मिलती है। डालिया की बॉडी को देखने के लिए रिफात मॉर्ग पहुंच जाता है। यहाँ आरिफिन फिर से रिफात को बताता है कि ये मर्डर भी जरूर रूपा के बॉयफ्रेंड नहीं किया होगा। ये आदमी काफी खतरनाक है, इसीलिए उन लोगों को उसे जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम रूपा को देखते हैं, जो कि औरकों से मिलने गई थी। यहाँ रूपा की माँ उसे बताती है कि शायद औरकों को सब कुछ सच पता चल चुका है। रूपा अपने माँ को बताती है कि अब से औरकों उसके साथ उसके नए फ्लैट में रहेगा। साथ ही रूपा रिफात को भी डिवोर्स पेपर्स भेज देती है। यहाँ एक बात और है कि रिफात को औरकों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब डिवोर्स पेपर मिलने के बाद रिफात बिल्कुल टूट सा जाता है और बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है। तभी उसे आरिफिन का कॉल आता है, जो कि बताता है कि रूपा आज भी अपने लवर के साथ मिलने गई है। आरिफिन को यकीन था कि आज वो रूपा के लवर को पकड़ ही लेगा, इसीलिए वो रिफात को भी लोकेशन भेज देता है। पर रिफात ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, इसीलिए वो सो जाता है। फिर हम आरिफिन को देखते हैं,
जो कि सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पास लाइटर नहीं था। तभी वो एक आदमी को देखता है और उससे लाइटर मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आरिफिन की भी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ रूपा औरकों के सारे कपड़े पैक करने लगती है, क्योंकि अब वो औरकों को अपने फ्लैट में ले जाने वाली है। यह औरकों बताता है कि उसे पता है कि उसका पिता कौन है, वो बहुत ही बुरा है और उन दोनों को उसके पास नहीं जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद ही रूपा अचानक औरकों को चोक करके मारने लगती है। रूपा हंसते हंसते रोने लगती है, मानो वो औरकों को मारना ही नहीं चाहती, पर उसे मारना पड़ रहा है। इसके बाद हम आसमा को देखते हैं, जो कि आरिफिन के इन्वेस्टिगेशन को जारी रखती है। वो नोटिस करती है कि अब तक जो भी मरे हैं उन सब के बॉडी पे एक उल्टा यू साइन पाया गया है। दूसरी तरफ रूपा रिफात को फोन लगाती है और बोलती है कि उसने उसे जाने क्यों दिया। रूपा उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती, पर वो जबरदस्ती रूपा को लेके जा रहा है। रिफात रूपा को यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। इसके बाद रूपा रिफात को एक लाइव लोकेशन भेजती है, जिसको पाने के बाद रिफात जल्दी ही घर से निकल जाता है। आसमा जब उस यू साइन के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि रूपा का लवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। वो तुरंत ही रिफात को कॉल लगाती है, पर रिफात उसका फोन नहीं उठाता। इसलिए वो रिफात को एक वॉइस मेल भेजती है, जहां वो उस जिन के बारे में रिफात को सब कुछ बता देती है। पर रिफात के फोन में चार्ज नहीं था, इसलिए वो उस वॉइस मेल को नहीं सुन पाता। कुछ घंटे बाद ही रिफात उस लोकेशन में पहुंच जाता है और वो देखता है कि रूपा बिल्कुल पोजेस्ड हालत में पड़ी हुई है। तभी अचानक वो जिन रिफात के सामने आ जाता है। रिफात के सामने आते ही वो बार बार अपने रूप बदलने लगता है, जिसे देख के रिफात काफी डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। रिफात जब होश में आता है तब वो जिन उसे अपनी और रूपा की कहानी बताने लगता है। सालों पहले एक तूफानी दिन को रूपा उसके खंडर में आई थी। रूपा को देखते ही जिन को वो पसंद आ जाती है, इसीलिए जिन उसे बेहोश कर देता है और उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाता है, जिससे और को पैदा होता है। और इस गलती की वजह से अच्छे जिन्होंने उसको कैद कर दिया था, पर अभी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसीलिए वो रूपा को वापस लेने आया है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रूपा की शादी हो चुकी है। अब क्योंकि रूपा एक प्योर रिश्ते में थी, इसीलिए वो रूपा को काबू नहीं कर पा रहा था। पर जिस दिन रिफात रूपा के ऊपर चीट करता है, उसी दिन से उनकी शादी और प्योर नहीं रहती, जिसके बाद वो जिन रूपा को काबू में कर लेता है और उस दिन से आज तक रूपा उसके काबू में ही है। उसने रिफात को भी मारने की कोशिश की थी, पर उन दोनों के रिश्ते की वजह से वो रिफात को कभी मार नहीं पाया। पर उसके अलावा जिसने भी रूपा के साथ गलत करने की कोशिश की, उस जिन ने उन सबको मार दिया। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी मरवा दिया, ताकि औरतों के प्यार में रूपा कहीं उसके वश से निकल ना जाए। और अब तो रिफात ने भी रूपा को तलाक दे दिया है, तो वो अब आराम से रिफात को मार के रूपा को अपनी दुनिया में ले जा सकता है। अब इसके बाद ही उस जगह में हम रिफात के लाश को देख पाते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूपा जिनों की दुनिया पहुंच चुकी है और अब से वो हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो चुकी है। तो यही थी इस सीरीज की कहानी। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी लाती रहूं। तब तक आप लोग मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। बाय।